तो स्पाइडरमैन ब्लू में इशू 3 के अंदर जब हैरी पीटर के सामने एक ऑफर लेकर के आता है एक अपार्टमेंट में एक साथ रहने के लिए और उसे ग्वेन एंड मेरी के बारे में भी बताता है। नाउ क्या पीटर हैरी के साथ रहने लगेगा या उसका ऑफर रिजेक्ट कर देगा? वेल ये हम जानेंगे आज के इस इशू के अंदर। एंड ऑल्सो गाइस सॉरी, इसके अगले पार्ट को लाने में मैंने 3 मंथ का टाइम ले लिया, लेकिन मैं अभी कुछ एक्स्ट्रा चीजों पर वर्क कर रहा हूँ जिसका रिजल्ट आपको फ्यूचर में देखने को मिल जाएगा। लेकिन अभी के लिए मैं हर वीक इस चैनल पर 2 से 3 वीडियोस लाने की कोशिश करूंगा एंड आपको नई कॉमिक्स देखने को मिलेगी एंड उनके एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेंगे। लेकिन अभी इसके इशू 4 का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। वेल इशू नंबर 4 जिसका नेम है ऑटम इन न्यूयॉर्क एंड पेज 1 के अंदर में फिर से वही पुराना टेप रिकॉर्डर सुनाई देता है जहाँ पीटर बताता है कि आज वो आंट मे के बारे में बात करना चाहता है। बैकग्राउंड में एक प्यारा सा ऑटम वाला घर दिखाया जाता है जहाँ पर पत्ते गिर रहे होते हैं। माहौल एकदम नॉस्टैल्जिक जैसा फील देता है। हमें किचन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आंट मे चाय बना रही होती है एंड पीटर टेबल पे बैठकर कुछ खा रहा होता है। देन पीटर आंट मे को कहता है कि जब भी वो ग्वेन के बारे में सोचता है उसे लगता है कि ग्वेन दिखने में कमजोर थी लेकिन वो अंदर से बहुत ज्यादा मजबूत है, बिल्कुल आंट मे की तरह। दोनों हल्का मजाक करते हैं लेडीज फर्स्ट पे। फिर आंट मे एक सीरियस सवाल पूछती है पीटर से कि क्या पीटर को बुरा लगेगा अगर वो एना वॉटसन के साथ शिफ्ट हो जाएगा एक कंपनी के लिए, जब वो पीटर के कॉलेज के लिए हैरी के साथ मूव कर जाएगा उसके अपार्टमेंट में। पीटर इमोशनल हो जाता है। वो बोलता है उसने कभी सोचा नहीं था कि वो आंट मे को ग्वेन से पहले खो देगा। देन पीटर आंट मे को अश्योर करता है, यानी कि उन्हें विश्वास दिलाता है कि वो नाराज नहीं है। फिर पीटर बस हल्का सा मजाक करता है एंड आंट मे रिवील करती है कि उसने पहले ही हैरी एंड पीटर की कल शाम वाली बातचीत सुन ली थी एंड इसलिए उन्हें पता है हैरी कुछ प्लान कर रहा है। वो सजेस्ट करती हैं पीटर को कि पीटर रूममेट ऑफर एक्सेप्ट कर ले। पीटर हल्के में वार्न करता है कि आंट मे को कहते हुए कि अगर उसे हैरी का एमजे को डेट करना पसंद नहीं तो वो बोल दे हैरी को कि तुम एमजे को डेट मत करो। आंट मे जवाब देते हुए ये कहती है कि उसकी जिंदगी कभी नॉर्मल तरीके से नहीं चली है, वो एक शहरी बंदा है एंड वो एक डायलॉग मारती है पीटर को, बैड बिफोर गुड। देन पेज नंबर 7 के अंदर सीन कट होता है एक जेल के अंदर। एक बूढ़ा गंजा कैदी जो कि इस स्पाइडरमैन अल्टरनेट यूनिवर्स का ओरिजिनल वल्चर होता है, वो डिनर टेबल पर अचानक हार्ट अटैक जैसा कुछ फील करता है। वो चिल्लाता है और नीचे गिर जाता है। बाकी कैदी शॉक्ड होकर मदद के लिए चिल्लाते हैं। देन ब्लैकी ड्रैगो जो कि एक बंदा उसका साथी कैदी होता है उसके पास आता है और जबरदस्ती उससे पूछने लगता है कि अगर तुम्हें कुछ बताना है तो अभी बता दो डॉक्टर बुलाने से पहले, क्योंकि उसे लगता है कि वो वल्चर अब मरने वाला है। एंड वहाँ एक गार्ड वार्न करता है सभी को पीछे हटने के लिए, लेकिन वल्चर अपनी डाइंग ब्रीथिंग में यानी कि अपनी मरती हुई सांसों के साथ ब्लैकी को बताता है कि ओल्ड मिली ब्रिज के पास हाफ माइल दूर साउथ साइड पर एक स्पेयर वल्चर कॉस्ट्यूम छुपा हुआ है। एंड देन ब्लैकी एक गार्ड को जमीन पर पटकता है जो कि मदद करने आया था एंड वहां से भाग जाता है क्योंकि उसे वो कॉस्ट्यूम अब पाना है एंड वल्चर बनना है। देन फिर सीन शिफ्ट होता है एंड यहाँ पर पीटर कुछ सोच रहा होता है क्योंकि एंट मैन ने जब पीटर को एना वॉटसन के घर जाने के लिए कहा वहां पर रहने के लिए, तो पीटर सोचता है कि इसमें एंट में का क्या फायदा है। एंड मैं तुम्हें बता दूं कि एना वॉटसन यहाँ पर मेरी जेन वॉटसन की एंट में है एंड पीटर की एंट में और मेरी की एंट में ये दोनों एक साथ एक फ्रेंड है, क्योंकि इससे पीटर को मैरी जेन के पास जाने का बहाना मिलता। फिर पोर्शे पर हैरी आता है और फिर एमजे हल्का सा फ्लर्ट करती है पीटर के साथ। एमजे और हैरी कार में हाउस वार्मिंग पार्टी प्लान करते हैं वीकेंड के लिए। पीटर एग्री कर देता है वहां पर जाने के लिए एंड पीछे आंट में एंड मेरी की आंट में ये दोनों खड़े होकर के सब देख रही होती है एंड सुन रही होती है। तभी आंट में ये रिवील करती है कि उसे हैरी शुरू से ही पसंद नहीं था, पर एना की आंट में उसे रोक देती है बोलने के लिए ताकि वो ये सारी बातें सुन ना ले। देन पेज 11 में रात को स्नो गिर रही होती है। एक लॉन्ड्री ट्रक के अंदर ब्लैकी छुपा होता है। वहाँ एक गार्ड ड्राइवर से पूछता है रेगुलर लॉन्ड्री वाला कहाँ गया एंड उसे बताया जाता है कि उसे फ्लू हो गया इसलिए वो आज नहीं आया एंड उसने छुट्टी कर ली है। ये एक क्लू है कि किसी ने उस लॉन्ड्री वाले को रिप्लेस करा है ताकि ब्लैकी उस जेल से एस्केप कर सके। वहाँ से अंदर एक मिस्टीरियस शैडो फिगर ब्लैकी से बात करता है। वो पूछता है कि क्या वल्चर ने सब कुछ बता दिया एंड उसे वार्निंग देता है कि अगर उसने काम सही से नहीं किया तो उसे वापस जेल भेज दिया जाएगा। फिर ब्लैकी को सिर्फ ओल्ड मिल ब्रिज तक ले जाने के लिए कहा जाता है। इसके बाद जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचते हैं पुलिस ब्लैकी को ब्रिज पर सराउंड कर लेती है। हथियार तानकर नोबडी मूव चिल्लाते हैं। तभी अंधेरे से एक नया पावरफुल विंज्ड फिगर इमर्ज होता है और लेजर जैसी आंखों से पुलिस को थ्रेटन करता है। ये वही शैडो वाला बंदा था। यहाँ हैरी के अपार्टमेंट में पार्टी चल रही होती है जो हैरी एंड मेरी दोनों ने एक साथ ऑर्गेनाइज करी थी, जहाँ फ्लैश ग्वेन एमजे खिड़की के पास खड़े होकर स्पाइडरमैन को स्विंग करते हुए देख रहे होते हैं। फ्लैश अपना स्पाइडरमैन फैन होने का दिखावा करता है, ये बिना जाने कि पीटर ही स्पाइडरमैन है एंड ग्वेन और एमजे दोनों इस पर मजाक उड़ाते हैं। आफ्टर दिस अगले सीन में एमजे म्यूजिक पर डांस करती है, हैरी के साथ हल्का सा फ्लर्ट करती है। ग्वेन पूछती है कि पीटर कहाँ है और फिर एमजे गैस करती है कि शायद डेली ब्यूगल ने कॉल किया होगा और पीटर स्पाइडरमैन की फोटोज खींच रहा होगा जो उसके लिए काफी ज्यादा डेंजरस एंड रिस्की है, यानी कि पीटर अपने काम में व्यस्त होगा, इसीलिए वो पार्टी के लिए लेट हो गया है। एंड फिर हम देखते हैं कि पीटर स्पाइडरमैन की सूट के अंदर खिड़की के बाहर से देख रहा होता है और सोचता है कि फ्लैश कितना बेवकूफ है कि असली शो उसके पीछे चल रहा है और उसे पता ही नहीं है। यानी पीटर उस पार्टी की बात कर रहा होता है जिस पार्टी में वो चाह कर भी जा नहीं सकता क्योंकि उसे वल्चर को पकड़ना है। अगले सीन में वल्चर
अचानक अटैक करता है और स्पाइडरमैन की वेबलाइन काट देता है एंड पीटर को पता तक नहीं चलता कि वो आया कहां से। दोनों के बीच स्नो स्टॉर्म में इंटेंस फाइट शुरू हो जाती है क्योंकि वल्चर स्पाइडरमैन को बुरी तरीके से पीटने लगता है, उसे काफी हिट्स लगते हैं और वो अपने आप को जस्टिफाई करते हुए कहता है कि वो पार्टी में दोनों लड़कियों को डांस करते हुए देख रहा था, इसलिए वो काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो गया, इसलिए वल्चर उस पर आसानी से अटैक कर पाया। एंड हमें वापस से पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ फ्लैश सरकास्टिकली कमेंट करते हुए कहता है कि पीटर शायद लाइब्रेरी में सो रहा होगा उसकी बिगेस्ट नाइट पर, और फिर पीटर को डिफेंड करते हुए हैरी कहता है कि चलो हम मिडनाइट तक वेट करते हैं, क्या पता तब तक पीटर पार्टी के अंदर आ जाए। एंड वहाँ फाइट के दौरान स्पाइडरमैन रियलाइज करता है कि ये पुराना वल्चर नहीं है जिसे मैं पहले लड़ा था, बल्कि ये कोई नया वल्चर है एंड पुराना वल्चर तो डेड हो चुका है और वो उसकी जगह ले रहा है। फिर स्पाइडरमैन एक जोक मारते हुए पूछता है कि क्या विलन्स का कोई यूनियन है जो कॉपीकैट कॉस्ट्यूम रोकने के लिए है, यानी कि अपना पीटर पाकर उसके कॉस्ट्यूम पर थोड़े बहुत जोक्स मारता है। एंड अगले सीन में नया वल्चर अपना नाम रिवील करता है जो होता है ब्लैकी ड्रैगो, ऑब्वियसली क्योंकि उसने वल्चर का कॉस्ट्यूम ढूंढ लिया है और वो पुलिस से बच करके कैसे तैसे वहां से आ गया है। फिर फाइट कंटिन्यू होती है। अगले पेज में क्लॉक टावर से मिडनाइट क्लॉक बजता है और वहां पार्टी में फ्लैश वापस से मजाक उड़ाने लगता है कि पार्कर एक लूजर है क्योंकि पीटर तब भी वहां पर नहीं पहुंचा है। दूसरी तरफ ब्लैक की खुशी से चिल्लाता है कि उसने वो फाइट जीत ली है क्योंकि स्पाइडरमैन मर गया है, क्योंकि उसने स्पाइडरमैन को बुरी तरीके से घायल कर दिया है। आखिरी पैनल के अंदर हम देखते हैं कि पीटर घायल होकर के स्नो में पड़ा है हाफ कॉन्शियस। उसकी लास्ट सोच ये है कि उसको कोई चोट की चिंता नहीं है, बल्कि उसको इसकी चिंता है कि उसने अपनी गैंग को निराश किया पार्टी मिस करके, यानी कि पीटर बेजान पड़ा बस यही सोच रहा होता है कि अब ग्वेन उसके बारे में क्या सोचेगी। एंड यहीं पर इशू 4 का ब्रेकडाउन एंड हो जाता है। नाउ ब्लैकी ड्रैगो जो कि एक नया वल्चर बन चुका है वो पीटर को किस तरीके से और मारेगा या आगे पीटर खुद उसे बदला लेगा या नहीं, ये तो पता चलेगा अगले पार्ट यानी कि इशू नंबर 5 के अंदर। तो तुम्हें ये वाला इशू कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से बताना। एंड यार इतनी मेहनत करी तो वीडियो को लाइक भी जरूर से कर देना एंड अगले पार्ट के लिए सब्सक्राइब भी जरूर से कर देना। मैं मिलता हूं तुमसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।